सिटी मिरर आपका अपना चैनल। हर खबर पर नजर सिटी मिरर। हम पहुंचाते हैं आप तक सच की खबरें, जहां जात पात भेदभाव के बिना जो सच हो वही खबर। सिटी मिरर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जानते हैं कि हमारे प्यारे मुल्क में केंद्र सरकार बीजेपी मोदी सरकार एक घटिया किस्म का शरारती और शैतानी बिल ला रही है, वक्फ तरमीमी बिल 2024, जिसके ज़रिए से मोदी सरकार की और मोदी जी की ये नीयत है, नापाक नीयत है कि औकाफ की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाए। लेकिन उलमाए किराम ने और तमाम ही मुसलमानान हिंद ने यह तय किया है कि जमहूरी तरीके से, कानूनी तरीके से, सेकुलर तरीके से जितने एहतजाज और आंदोलन के तरीके हैं वो हम सब अपनाएंगे और औकाफ की ज़मीनों की, अल्लाह की जायदाद की हिफाजत हम करेंगे। हमारे बड़े ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से हमें ये आदेश दिया गया था कि जुमा के दिन आप काली पट्टी बांध कर जायज़ तरीके से अपना एहतजाज, अपनी नाराज़गी दर्ज कराएं और हुकूमत को बताएं कि तुम्हारा ये काला बिल हमें मंजूर नहीं। इसलिए आज मैं खुद ईदगाह में नमाज़ पढ़ाने आया, मैं खुद अपने हाथ पर काली पट्टी बांध कर आया। और अगर हमारे बड़े हमको आदेश देंगे, हुक्म देंगे कि ईद के दिन भी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ब्लैक पट्टी बांधकर एहतजाज करें, आंदोलन करें और अपनी नाराज़गी का इजहार करें, तो हम वो भी करेंगे। और हमारे उलमा हमको जो भी इशारा करेंगे, जमहूरी तरीके से हम उस एहतजाज और उस आंदोलन को अपनाएंगे और जायज़ तरीके से अपने डिमांड्स को मनवाएंगे और इस जालिम हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे इंशाअल्लाह। जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, ये चोर औकाफ की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। मेरे मौला, तो हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, तो हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, तो हमारे खानकाहों की हिफाजत फरमा, तो हमारे दरगाहों की हिफाजत फरमा, तो हमारे कब्रिस्तानों की हिफाजत फरमा, औकाफ की जमीन पर जायदादों की हिफाजत फरमा। मेरे मौला, मुल्क में नफरतें फैल गई। मेरे मौला, ये बहुत प्यारा मुल्क था, ये सूफी संतों का देश था, ये मेरे ख्वाजा मोइन, ये मेरे ख्वाजा सादिक का देश था। मेरे मौला, ये मेरे निजामुद्दीन औलिया, ये मेरे ख्वाजा अजमेरी का देश है। मेरे मौला, बरसों से, सैकड़ों साल से हिंदू मुस्लिम यहाँ पर एकता मोहब्बत के साथ रहते चले आ रहे हैं। लेकिन मेरे मौला, अब ऐसा लगता है किसी बड़े शैतान की नजर इस मुल्क को लग गई, मुल्क में दंगे फैल गए, मुल्क में नफरती फैल गई। मौला, हमें दाढ़ी टोपी देखकर मारा जा रहा है। मौला, हम बाजारों में भी महफूज नहीं है। मौला, हम बसों में भी महफूज नहीं है। मौला, ट्रेनों में भी महफूज नहीं है। खुदा मौला, तो अहले ईमान की हर तरह से हिफाजत फरमा। मौला, जालिम हुकूमतों को नीस्त नाबूद फरमा, अल्लाह को बर्बाद फरमा। मौला, जो सत्ता के नशे में जो इनके चेले चपाटे हैं, जो आतंक फैला रहे हैं, इन आतंकियों को अल्लाह को बर्बाद फरमा, इनके मंसूबों को, इनकी स्कीमों को नाकाम फरमा। मेरे मौला, इस प्यारे देश में अमन की हवाएं चला दे, इस प्यारे देश में एकता की मोहब्बत की हवाएं चला दे, इस प्यारे देश से नफरतों को, मॉबलिंचिंग को खत्म फरमा, इस प्यारे देश में अमन का माहौल बना। मेरे मौला, आज आखिरी दुआ हम तुझसे मांग रहे हैं, फलस्तीन के, गज़ा के हमारे उन भाइयों के। मेरे मौला, अजीब वीडियो आ रही है, देखा नहीं जा रहा। मौला, खाना अच्छा नहीं लग रहा। मौला, नींद भी नहीं आती है। खुदा बंदा मासूम बच्चों को चीख रहे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ईदगाह कमेटी की जानिब से और वक्फ बोर्ड और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद के ताउन के साथ ईदगाह मैदान मुकम्मल तौर से तैयार है और बाहर फैलाए ईद का इंतज़ार करते हुए नमाजियों को मदऊ कर रहा है। तमाम तर मैदान साफ कर दिया गया है। इसी तरह ईदगाह के अहाते में भी नमाजियों के लिए सफ़े बना दी गई है, लकीरें खींचकर सफ़े तरतीब दी गई है। हमसे बात कर रहे थे यहाँ ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदार मोहम्मद अज़हर, जिन्होंने तफसीलन हमें इस बारे में तमाम मालूमात दी हैं। आप तमाम को
सिटी मिरर की तरफ से ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह हमारे रोज़ों को, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सिटी मिरर तमाम शहरियान से मोहम्मद हज़रत की दी गई हिदायत पर अमल करने की अपील करता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपको मालूम है ये वक्फ की जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश कर रही। वक्फ किसे कहते हैं पहले मसला सुन लो, मैं हर जगह ये बता रहा हूं। क्यों हर जगह ये बता रहा हूं? और कई लोगों को सच्ची मुच्ची में मालूम नहीं। जब भी उन्होंने बदमाशी की, 3 तलाक पर बदमाशी की है, तो उन्होंने बोलना चालू कर दिए। आम मुसलमानों को तलाक के मसले पता चल गए। नहीं क्या अब वक़्फ़ पर कर रहे, वक़्फ़ के मसले उनको बता रहे। वक़्फ़ क्या है? वक़्फ़ ये होता है कि कोई आदमी, मिसाल के तौर पर मैं मुफ्ती हारून नदवी अगर ये कह दूं मरते मरते कि मैं अपना ये मकान, अपनी ये जमीन या अपना ये खेत या अपनी ये बिल्डिंग मैं अल्लाह के नाम पर दे रहा हूं, तो ये हो गया वक़्फ़। अब जैसे ही मैंने ये कह दिया तो अब उस घर के 7/12 के उतारे पर नाम किसका लग जाएगा? अरे बोलो, अल्लाह का है ना, अल्लाह का। अब ये जो मस्जिदें हैं ना, ये क्या है मालूम? वक़्फ़ है। ये किसी एक के बाप की मिल्की है। अरे बोलो, मस्जिदें वक़्फ़ है, ईदगाह अरे बोलो वक़्फ़ है, कब्रिस्तान वक़्फ़ है, खानकाहें वक़्फ़ है, दरगाहों की जमीनें अरे बोलो वक़्फ़ है। अब हमारे बाप दादा ने मरते मरते लाखों एकड़ जमीनें हमारे विकास के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारे भले के लिए छोड़ कर गए हैं। अब इन चोरों की नजर हमारे बाप दादा की छोड़ी हुई वक़्फ़ की जायदादों पर पड़ रही है। और उलमा ने तय किया है कि हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और अल्लाह की जायदाद का 1 इंच किसी खबीस के हलक में जाने अरे बोलो नहीं। तो उलमा ने धरना दिया, पहला शुरू कर दिया। 2 दिन पहले पटना में बड़ा खतरनाक हुआ, बिहार में। अभी 29 तारीख को परसों विजयवाड़ा में हो रहा है, यानी धरने शुरू हो गए। अच्छा उलमा क्यों पहले आए मालूम आपको? उलमा इसलिए पहले आए कि उलमा जानते हैं और हुकूमत भी जानती है कि हुकूमत को डर सिर्फ किससे लगता है ना? देखो उस जमाने में भी कोई अंग्रेजों को डर किससे रहा? जोर से बोला है, उलमा से। और अभी काले अंग्रेजों को भी बोलो, जैसा अंग्रेज जुल्म कर रहे थे वैसे ये भी जुल्म कर रहे, अत्याचार कर रहे है ना। अच्छा अभी क्या करें? नहीं, हम ये बिल बनाकर हम वक़्फ़ में आना चाहते हैं ताकि वक़्फ़ का कोई गलत इस्तेमाल न करे। हम मस्जिद के ट्रस्ट में भी आएंगे। तो मैंने भी बोला, मेरे को डाल दे राम मंदिर के ट्रस्ट में। अरे बोलो तू यहाँ तो मैं आता, क्यों तू हमारे बारे में 2 दिन घुसाने चाहता, तो हमारे भी 2 दिन उधर हम नहीं आ सकते हैं ना, हम आते ही ना है ना। और मैंने एक जुमला बोला, बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला बोला मैंने कहा हुकूमत से, तो हुकूमत बावले चाले मत, हम इतनी बस्तर कौम है कि एक बिल्ला से अगर सगा वही घुस गया तो उसको छोड़ते नहीं हम। अरे बोलो सही है, तो अल्लाह की जायदाद में घुसने देंगे? अरे बोलो नहीं। इसलिए तय करो कि उलमा अब वक्त के हिसाब से जो भी हमको कहेंगे, देखो उलमा तुमको खतरे फेंकने को नहीं बोलेंगे, डंडे चलाने को नहीं बोलेंगे, माहौल खराब करने को, क्योंकि अभी तो ये चाह रहे हैं कि माहौल खराब हो। अभी 300 साल पुराना मुर्दा उखाड़े, काहे के वास्ते उखाड़े? माहौल खराब करने के लिए ना। उलमा हमको जब भी जो इशारे करेंगे, हम उलमा अंबिया के बारे से दोनों हाथ उठाकर बताओ कि हम उलमा के इशारे पर मैदान में उतरेंगे, करो इंशाअल्लाह, है ना। अब बात खत्म करते हुए इतना ही जुमला कहूंगा कि ये हमको बरगलाना चाहेंगे, ये हमको बहकाना चाहेंगे, ये हमको रोड पकड़ाना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि तुम पत्थरे फेंको, लेकिन तुम तय कर लो कि अपन होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह।